एपिसोड की शुरुआत में हम स्कारलेट को देखते हैं। वो किसी के सामने बैठी थी। वो बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको स्लेव क्यों चाहिए। आप काफी अच्छी नॉवल लेडी हो, आप ऐसे सबसे छुपा के स्लेव क्यों पाना चाहती हो। वहाँ पर स्कारलेट बोलती है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, आपका जंग के साथ क्या रिलेशन है? लॉर्ड जेथरी वो बोल रहा था, नहीं नहीं कोई रिलेशन नहीं है, आप इसको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकती हो। वो सिर्फ मुझे वैल्यूएबल स्लेव ला के देता है और जो आपके बगल में स्लेव खड़ा है ये भी वही लाया है और ये बीस्ट स्किन है। स्कारलेट ये सुन के काफी चौंक जाती है और वो बोलती है, आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये बीस्ट स्किन है? तो वो बोलता है, मैं किसी को भी देख के बता सकता हूँ कि वो कौन है। ये लोग काफी रेयर होते हैं और इनकी प्राइस सच में काफी ज्यादा होती है। अब आप बताओ आखिर आपको किस प्रकार का स्लेव चाहिए? तो वो बताती है कि मैंने सुना है कि अभी हाल ही में एक स्लेव ऑप्शन होने वाला है, मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो वो पर्सन बोलता है, हाँ आप चाहती हो तो ये जरूर होगा, लेकिन इसके लिए 6 मंथ तो लग ही जाएंगे। आपको सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना होगा, फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी और ऐसे काफी सारे प्रोसेस भी होते हैं। तो स्कारलेट बोलते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे अभी वाला ही ऑक्शन अटेंड करना है जो कि अब से 1 हफ्ते बाद है। आपको उसके लिए जो चाहिए मैं उतना पे कर सकती हूँ। तो वो बोलता है, नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट एक चीज है जिसके बदले मैं आपको उस ऑक्शन में ले जा सकता हूँ। तो वो बोलती है, आखिर क्या है? तो वो बोलता है, मुझे बस आपका जो बीस्ट स्किन है वो थोड़ी देर के लिए चाहिए, उसके बदले में मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। तो इसके लिए स्कारलेट वहाँ मान भी जाती है। और अब हमें अगले सीन में बताया जाता है कि ये सिटी मिडिल पार्ट में है, यहाँ गवर्नमेंट के सभी इम्पोर्टेंट मेंबर रहते हैं और यहीं पर वो लोग स्लेव को खरीदते और बेचते भी हैं। और वहाँ पर ही हम स्कारलेट और उस लड़के को देखते हैं। स्कारलेट बोल रही थी, लगता है हमारा प्लान काफी सक्सेसफुल रहा। तो वो बोलता है, लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। तो स्कारलेट पूछती है, आखिर क्यों? तो वो बोलता है, आपने उसे एक भी बार पंच नहीं किया। और इतना कहते ही स्कारलेट वहाँ उसके कान खींचने लगती है। और अब वो लोग जा रहे थे तो वो पर्सन बोलता है कि अब ऑक्शन सिर्फ 2 रातों बाद है। वहाँ पर स्कारलेट पूछती है, तो क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम डरो नहीं, तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मैं लेती हूँ। अगर तुम्हें कुछ होता भी है तो मैं दोबारा से तुम्हारी स्लेवरी को हटा दूंगी। और अब वो लोग वहाँ से ऑप्शन की बातें करते हुए जा रहे थे और तभी वहाँ पर वो बोल रहा था कि मुझे नींद आ रही है। तभी वो अचानक से बीस्ट फॉक्स बन जाता है और स्कारलेट उसे गोद में ले लेती है और वो बोलती है, कोई बात नहीं, तुमने आज काफी अच्छा काम किया। और अब वो उसे उठा के होटल की तरफ ले जा रही थी। और वो जैसे ही होटल पे पहुंचती है वहाँ जूलियस पहले से था। वो बोल रहा था, आखिर वहाँ पर कैसा रहा? तुमने कहीं उसे मारा तो नहीं ना? स्कारलेट वहाँ जूलियस पे गुस्सा करती है और वो बोलते, तुम अब बस करो। और अंदर जाकर वो बीस्ट फॉक्स को बेड पे सुला देती है। और वहाँ से वापस आके जूलियस बोल रहा था, आखिर बताओ तो वहाँ क्या हुआ? तो वो बोलती है, हाँ हमने पता लगा लिया कि वहाँ किस प्रकार जाना है। ये सुन के जूलियस भी काफी खुश होता है। तो वो बोलता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है कि मैं बस बाहर ताजी हवा खाने जा रही हूँ। तो जूलियस बोलता है, मैं भी बस बाहर ताजी हवा खाने जा ही रहा था, चलो साथ में चलते हैं। और अब अगले सीन में वो दोनों मार्केट में थे और जूलियस स्कारलेट का पीछा कर रहा था। इससे स्कारलेट काफी इरिटेट हो रही थी। और वहाँ पर सेब बेचने वाला बंदा बोलता है, हे सिल्वर बालों वाली लड़की, अगर तुम मुझसे सेब लोगी तो मैं तुम्हें 1 सेब फ्री में दूंगा। तो वहाँ पर जूलियस बोलता है, तो तुम मुझे 2 दे दो। और वहाँ पर जो भी स्कारलेट को सामान बेचने के लिए रोक रहा था, जूलियस वहाँ से सारा सामान खरीद रहा था। और अब बाद में जूलियस के पास काफी सारा सामान हो जाता है। और अब स्कारलेट जूलियस को देख के बोल रही थी, प्रिंस अब आप बता सकते हो आखिर आपको क्या काम है? क्या आपको अभी भी मेरे रास्ते ही चलना है? तो जूलियस बोलता है, हाँ हाँ जरूर, मुझे इसी साइड काम है तो मैं यहीं तो जाऊंगा। और वहाँ जूलियस पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है अगर मैं तुम्हारे यहाँ साथ आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे काम है? ये भी तो हो सकता है कि मैंने झूठ बोला हो। और ये सुनते ही स्कारलेट काफी गुस्सा हो जाती है और वो घूम के दीवार पे एक जोर का पंच मार देती है। वहाँ दीवार पे एक बहुत बड़ा क्रैक भी हो जाता है और वो लौट के जैसी कुछ बोलने वाली थी, जूलियस उसके मुंह में वो एप्पल पाई डाल देता है और वो खा के बोलती है, ये तो सच में काफी टेस्टी है, मैं इस टेस्ट को कभी भूल नहीं सकती। और अब जूलियस बोलता है, ये लो तुम मेरा भी रख सकती हो। और अब वो दोनों एप्पल पाई ले लेती है और अब वो दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पर स्कारलेट बोल रही थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस सिटी से काफी फेमिलियर हो। तो वो बोलता है, जब मैं अकेडमी में था तब मैं यहाँ घूमने आता था, लेकिन स्कारलेट तुम बताओ आखिर तुम्हें ये जगह कैसी लगी? तो स्कारलेट बोलती है, वैसे तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं आई हूँ, मैं बस यहाँ पर प्रिंस काइल के लिए खाना लेने आती थी और तब मुझे टाइम नहीं होता था कि मैं यहाँ की चीजों को देखूं। लेकिन जब आज मेरे पास
समय है। तो सही बोलूं तो ये मुझे काफी पसंद आया। मैं यहाँ की हर एक चीज को काफी इंजॉय कर रही हूँ। और अब वहाँ जूलियस बोलता है, ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा कि आपको कुछ पसंद आ रहा है। मैं तो काफी समय से चाहता था आप ये चीज ट्राई करो। स्कारलेट अब मन ही मन सोच रही थी, ये जूलियस काफी अच्छा है, ये कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। वहाँ जूलियस बोलता है, तुम्हें पता है जब मैं बच्चा था तब एक चीज थी जिसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया। अब हम एक पास सीन देखते हैं। वहाँ पर मैं सबसे बड़ा प्रिंस था, तो सबके सब अपनी लड़कियों को मेरे आगे पीछे रखते थे ताकि मैं उनसे शादी कर लूं। लेकिन अचानक से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी। तुम वहाँ अकेले खड़ी थी, मेरा छोटा भाई तुम्हें आके परेशान कर रहा था और फिर मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा था, देखो तुम अगर परेशान हो रही हो उससे तो तुम किंग को बता सकती हो। बट तुमने उस समय पता है क्या बोला था? आपको ऐसा लगता है क्या? और तुम्हारा फेस भी उस समय काफी डरावना लग रहा था। ये देख के मैं समझ गया था कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। और ऐसे ही बातें करते करते वो स्कारलेट के काफी नजदीक आ जाता है और वो उसके गालों पे किस कर देता है। ये देख के स्कारलेट काफी साउड होती है। वहाँ पर जूलियस बोल रहा था, इस दुनिया में कोई चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और स्कारलेट को तो उधर समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी उसके सामने हुआ क्या। और अब अगले सीन में स्कारलेट अपने बेडरूम में थी। वो वहाँ पर जूलियस के बारे में काफी सोच रही थी। और अब अगले दिन स्कारलेट लॉर्ड जोनाथन के साथ होती है। वो बोलती है, जैसा मैंने आपसे वादा किया था मैं अपने बीस्ट स्किन को आपके सामने ले आई हूँ। तो वो बोलता है, मैं बस एक बार देखना चाहूंगा कि ये क्या सच में बीस्ट स्किन है, क्या ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अब वहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वो वहाँ अपने एक स्लेव को बुलाता है और वो अंदर आके बोलता है, मास्टर आपने मुझे बुलाया, क्या ये वही लड़की है जिसे मुझे ले जाना है? तो वो बोलता है, आप इसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, ये वो नहीं है, ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो शायद ये छोटा सा बीस्ट स्किन होगा। हाँ तो मैं इसे अभी ले जाता हूँ। तो अब वो उसके गले में पट्टा डाल के उसे खींच रहा था। इससे उसके गर्दन से ब्लड आने लगता है। तो अब वो वहाँ से जा नहीं रहा था, तो वो इसलिए उसे मारने वाला था। तभी स्कारलेट उसे रोक लेती है और वो बोलता है, तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? और अब स्कारलेट बोलते, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की काफी कमी है, आओ चलो मैं आज तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन सिखाती हूँ। और अब वो जोनाथन से बोलती है, तुम्हारा ये जो स्लेव है वो काफी बेकार है, तो अब मैं इसे डिसिप्लिन सिखाने वाली हूँ। तो वो बोलता है, आपको लगता है कि आप सच में ऐसा कर पाओगी? आज तक मैं इसे डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया, तो आप क्या ही कर सकती हो। और अब उधर वो स्लेव बोलता है, मास्टर अब काफी देर हो चुकी है, अब इस लेडी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब वो स्कारलेट को मारने वाला था, लेकिन अब वहाँ पर स्कारलेट एक ही पंच में उसको इतना दूर फेंक देती है कि वो दिखाई भी नहीं देता। ये देख के जोनाथन की फटके फ्लावर हो जाती है। वो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो चाहिए मैं आपको वो ला के दूंगा, आपका जो बीस्ट स्किन है हम उसकी काफी अच्छे से देखभाल करेंगे। और अब अगले सीन में स्कारलेट वहाँ से बाहर होती है। वहाँ उसे कार्टेज दिखाई देता है और ये कार्टेज जूलियस का था। वहाँ पर लियो बैठा हुआ था। वो बोलता है, चलो जल्दी से हम किंगडम वापस चल रहे हैं। और अब वो लोग किंगडम में वापस आ गए थे। लियो वहाँ उनके ऊपर गुस्सा कर रहा था, तुम्हारे पास माथा वाता नहीं है क्या? तुम लोग ऐसे कैसे वहाँ जा सकते हो? तो जूलियस बोलता है, तुम ऐसे गुस्सा मत करो, हमने ये ट्रैक कर लिया है कि अगला स्लेव वाला ऑक्शन कहाँ होने वाला है। तो लियो बोलता है, यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को भी रिस्क हो सकता था, मैं अब दोबारा से स्कारलेट के लिए एक और नया नाम नहीं सुन सकता। तो वो लोग बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। वहाँ पर जूलियस बोलता है, वैसे लियो तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या पता चला है? तो वहाँ लियो बोलता है, जो स्लेव वाला ऑक्शन होने वाला है इसे खुद प्राइम मिनिस्टर संभालने वाले हैं। और वहाँ पर स्कारलेट भी काफी खुश नजर आ रही थी। तो वहाँ जूलियस पूछता है, आखिर तुम्हें इतना अच्छा क्यों लग रहा है? आखिर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर से क्या दिक्कत है? तो स्कारलेट बोलती है, मुझे किसी को हिट करने में काफी अच्छा लगता है, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुन के लियो काफी गुस्सा होने लगता है और उधर जूलियस हंस रहा था। और वहाँ लियो शांत होता है और वो बोलता है, तुम्हें ये जो जितना आसान लग रहा है वो उतना है नहीं, यहाँ सिर्फ नोबल इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ कुछ और भी है जो इन्वॉल्व होने वाले हैं, वैंकिस। और वहाँ पर हमें बताया जाता है कि वैंकिस एम्पायर वो पैलेस्टाइन से काफी ज्यादा नजदीक सटा हुआ है और वहाँ पर जो ड्रैगन राइडर होते हैं वही गवर्नमेंट चलाते हैं। और कुछ दिन पहले इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन भी स्टैब्लिश हुआ था। और वहाँ लियो बताता है कि जो गॉडविन है वो वहाँ के स्पेशल मेंबर से मिला था। और अब हम अगला सीन देखते हैं। वहाँ पर गॉडविन किसी से बात कर रहा था और सामने स्कारलेट की फोटो पड़ी थी। वो बोल रहा था, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है, मेरे जो शूटर थे वो इसे मार नहीं पाए, मैं चाहता हूँ कि आप इसका काम तमाम कर दो। तो वो बंदा बोलता है, तो अब मैं देखता हूँ कि ये मुझसे बचती कैसे है। और तभी वहाँ पर एक लड़की प्राइम मिनिस्टर के पास आती है, वो उसे गन ऑफर करती है। तो वो पर्सन बोलता है, नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही एक रेयर आइटम है। तो अब वो लड़की उस गन को फायर करके दिखाती है और बोलती है, ये कोई रेयर आइटम नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपने ओपोनेंट की जान ले सकते हो। ये देख के वो प्राइम मिनिस्टर काफी चौंक जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर
जरूर दबा देना, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।